अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेज़बान हमाद असलम। कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाना और साथ ही साथ जराइम पेश अफराद पर नजर रखने के हवाले से लाहौर की जो पुलिस है वो चौकों और चौराहों पर मौजूद है, सिर्फ आवाम की हिफाजत के लिए। और आज हम मौजूद हैं रायवन रोड पर, थाना नवाब टाउन की हदूद बनती है और आप देख सकते हैं कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के साथ साथ क्रिमिनल्स पर भी नजर रखे हुए हैं। ये सब इकदाम लाहौर शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस ने स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी रखे हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, SHO साहब भी मौजूद हैं, वो भी आ चुके हैं और स्नैप चेकिंग का जायजा भी ले रहे हैं। तो ये चेकिंग का सिलसिला जारी रहेगा और ये SHO साहब अब अपनी यहाँ पर नफरी को ब्रीफिंग भी दे देंगे और साथ ही साथ उनके जो SOPs के हवाले से हुकूमती गाइडलाइंस हैं उसको यकीनी बनाना पुलिस की जिम्मेदारी है। तो SHO साहब पहुंच चुके हैं, SHO नवाब टाउन माजिद बशीर, और बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, अपने काम में अपने आप को मनवा चुके हैं और लाहौर पुलिस के एक आला पाए के ऑफिसर माने जाते हैं। माजिद बशीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपके इलाके में कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ किस तरह कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं और कितने मुकदमा दर्ज किए गए हैं? गवर्नमेंट की पॉलिसी और सीनियर ऑफिसर्स के अहकाम को मुकम्मल तौर पर उसकी कंप्लाइंस करवा रहे हैं। जो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहा है या वो लेट, जैसे 6 बजे का टाइम है, शॉप्स वगैरह लेट बंद कर रहे हैं नहीं या खोले रख रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। मास्क कोई नहीं पहन रहा तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। ठीक है, मास्क ना पहनने पर भी मुकदमात का इंदराज अमल में लाया जा रहा है और साथ ही साथ जो जिन्हें इस्तिस्ना नहीं है, जो दुकान नहीं खोल सकते, कारोबारी मराकज़ को बंद रखना उनके लिए जरूरी है, उसको भी यकीनी बना रहे हैं, उनको बंद करवा रहे हैं जो खुले हुए हैं, यकीनी बना रहे हैं। SOP के मुताबिक जिन्हें ओपन रखने की परमिशन है, जैसे फार्मेसीज हैं और SOP में जिन्हें कहा गया कि वो ओपन रखते हैं, उसके अलावा जो शॉप्स को ओपन कर रहा है या वायलेट कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई। सर, अब आपने रात गए नाका लगाया हुआ है, शाम 6 बजे के बाद गैर जरूरी नकलो हरकत पर भी पाबंदी आयद की गई है। हमारी पुलिस, हमारे सिक्योरिटी इदारों के एहलकार सड़कों पर गश्त करते हुए नजर आते हैं। आपने तो स्नैप चेकिंग का सिलसिला भी शुरू कर रखा है, तो जो हदायत दी गई हैं उसको आप देख रहे हैं, गैर जरूरी जो सफर कर रहे हैं उनको रोक रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वारदातों का सिलसिला ज्यादा हो जाता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखे कि स्नैप चेकिंग पॉइंट लगाया हुआ है। ठीक है, मशकूक अफराद, डबल स्वार, ट्रिपल स्वार या जो मशकूक अफराद है उनकी तलाशी ली जाती है असले के रिगार्डिंग के कि इनके पास कोई असला वगैरह ना हो और मशकूक जानते हुए उन्हें रोका जाता है। और जो दूसरी फैमिलीज हैं उन्हें बिला वजह तंग नहीं करते। ठीक है, आपको भी पता है कि अंदाजा हो जाता है कि ये फैमिली जा रही है। अच्छा, पुलिस की जो नजर होती है उसे पता होता है कि कौन क्रिमिनल है और कौन शरीफ आदमी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी शरीफ आदमी को पुलिस की तरफ से तंग तो नहीं किया गया? जी, हमारी पूरी कोशिश होती है कि शरीफ शहरियों के लिए हम बजाय परेशानी का बाइस बनने के हम उन्हें फैसिलिटेट करें। और यहाँ पे हम लोग जो ये कोरोना के बावजूद और सबके बावजूद जो हम अपना सर्व कर रहे हैं, ये हम आवाम के लिए कर रहे हैं, उनकी जान माल इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हम लोग इस सड़कों पे हैं। ये आवाम के लिए है क्योंकि हम इनके मुहाफ़िज़ हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है। मास्क उतार दें ज़रा, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जो गुफ्तगू कर रहे हैं ये है माजिद बशीर साहब, जो अपने काम को समझते हैं और मंजे हुए पुलिस ऑफिसर हैं। और कोरोना SOPs को अमल दरामद करना हो और शहरियों की जानो माल को महफूज बनाना हो, इनको खूब अपने काम के हवाले से तरबियत हासिल है और ये देख रहे हैं। और सर, कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह आप दें और साथ ही मैं आपसे भी बात करूंगा। ये सारी सूरत हाल है, आप देख रहे हैं कि हम शहरियों से भी बात करेंगे, उनके साथ गुफ्तगू करेंगे कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए और कोरोना SOPs को के SOPs जो बताए गए हैं हुकूमती गाइडलाइंस, उन पर अमल दरामद करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये पुलिस की तरफ से स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं कि SHO साहब अब अपनी नफरी को ब्रीफिंग भी दे रहे हैं और ब्रीफिंग के साथ साथ क्रिमिनल्स पर, मुश्तबा अफराद पर नजर रखे हुए हैं। कोरोना से भी बचाना है, डाकुओं से, चोरों से और मंशियात फरोशों से भी उनको बचाना है, क्योंकि जब भी कोई त्यौहार होता है तो मंशियात फरोशी का भी धंधा अरूज पकड़ता है। शराब फरोश और मंशियात यहाँ पर होती है और फिर लोग खुशी के मौका पर
ऐसी गैर कानूनी एक्टिविटीज में मुलविस हो जाते हैं कि उनके लिए जानलेवा भी साबित होता है। तो कोरोना से बचने के साथ साथ हमें ऐसी तमाम गैर कानूनी एक्टिविटीज से भी दूर रहना होगा। तो ये शहरी हैं, पुलिस बड़े गाए बगाए चेक कर रही है, रोक रही है, टॉर्च दिया हुआ है। SHO साहब अपनी नफरी के साथ ये सारी यहाँ पर जो नफरी मौजूद है उनसे एक बात कर रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उनको गाइडलाइंस दे रहे हैं कि किस तरह चेकिंग करनी है, और चेकिंग के बाद अगर कोई मशकूक अफराद पकड़ा जाता है तो उसको किस तरह हमने पुलिस के साथ थाने में मुंतकिल करना है। तो ये आप देख रहे हैं कि इनके चेक करने का अंदाज, कॉलर से चेक करते हैं और पाँव तक जाते हैं। तो देखते हैं कोई ऐसी चीज़ इनसे बरामद होती है या नहीं। और SHO साहब खुद निगरानी कर रहे हैं। मजीद SHO साहब से दोबारा गुफ्तगू करते हैं। सर, ये कॉलर से चेकिंग शुरू करते हैं और पाँव तक आते हैं, इसका तरीका क्या होता है चेकिंग का? इसमें ये है कि कुछ लोग जो रॉबर्स हैं उन्होंने सम टाइम अपने यहाँ पे पिस्टल वगैरह बंद होते हैं, ठीक है, और उस हवाले से हम इन्हें चेक करते हैं, ठीक है, ताकि इन्होंने कहीं पे अगर असला वगैरह वो कैरी करके ले जा रहे हैं जिस्म के किसी हिस्से में भी छुपाया हुआ है तो हम उसको देख सकते हैं। ठीक है सर, कोरोना से भी बचाना है जी, शहरियों को डाकुओं, चोरों, मंशात फरोशों से भी बचाना है जी, और आवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देना लाहौर पुलिस की तरजीहात में मैं कहता हूँ अव्वलीन तरजीह है, हमारी जिम्मेदारी है जी, और ये हमारी अव्वलीन तरजीह है। हम अपनी हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हम अपनी आवाम के जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत को यकीनी बनाएं। जवान मेरे ये देखें, गाड़ियों में हमारे पास सैनिटाइज़र मौजूद है, उन्होंने रखे हुए हैं, वो इसे हैंड सैनिटाइज करते हैं अपनी सेहत के लिए, अपने आप को कोरोना SOPs को फॉलो करते हुए। लेकिन चूँकि हम फ्रंट लाइन है, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इंशाल्लाह अपनी जो ड्यूटी है इसको बड़े अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं और इंशाल्लाह देते रहे। जी हाँ, ये है फ्रंट लाइन पुलिस सोल्जर जो अपनी जानों की परवाह किए बगैर सड़कों पर सिर्फ आवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए खड़े हुए हैं। ये नाकाबंदी की गई है, स्नैप चेकिंग का सिलसिला भी जारी है, और न सिर्फ गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को, साइकिल्स को, हर ऐसी गाड़ी को चेक किया जा रहा है जो मशकूक समझी जा रही है। और कुछ लोगों को पकड़कर थाने भी मुंतकिल किया गया है जिनसे कुछ ऐसी चीज़ें बरामद हुई हैं जो इलीगल थी, उन्होंने साथ रखी हुई थी और मास्क नहीं पहना हुआ था, उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी किया जा रहा है। ये देखें, ये पुलिस मुलाजमीन असले के साथ SOPs पर भी अमल दरामद कर रहे हैं। तो फिर हम आवाम क्यों नहीं SOPs की अमल दरामद को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करें? हमें अपनी जानों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पहले खुद अपना किरदार अदा करना होगा, फिर साथ ही साथ हम दूसरों की जानों को भी महफूज बना सकते हैं। ये गाड़ी को रोका गया है, इनसे भी जानते हैं पुलिस वाले किस तरह चेकिंग कर रहे हैं। टॉर्च लाइट इनको दी गई है, वो किस मकसद के लिए दी गई है? टॉर्च लाइट अगर सीधी मशकूक अफराद पर डाली जाए तो मशकूक अफराद किस तरह फरार होता है या किस तरह उसको फिर पुलिस की तरफ से दबोचा जाता है, वो सारा देखा जाएगा। आपके पास टॉर्च लाइट है? जी जी, टॉर्च है, लेकिन वो मुख्तलिफ औकात में यूज़ की जाती है। मुख्तलिफ औकात में क्यों यूज़ की जाती है, क्यों इस्तेमाल की जाती है? में ताकि सर्च स्वीपिंग के लिए हमारे आसानी हो। ठीक है, सर्च स्वीपिंग के लिए ज़रूरी होती है। यहाँ पर एक और साहब हैं, उनसे भी बात करते हैं। कैमरामैन मेरे साथ है और ये पुलिस ऑफिसर हैं जो फ्रंट पर मौजूद हैं, और बाकी नफरी ये मशकूक समझते हैं, फिर उसको इशारा करते हैं और फिर वो मुतलका एहलकार उसको चेक करता है। अगर क्लियर है तो जाने देता है, अगर कोई ऐसी चीज़ मिल गई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको टार्च दी गई है? जी जी सर। टार्च से आप मशकूक अफराद का जायजा कर लेते हैं कि ये क्रिमिनल है या शरीफ आदमी है? जी सर। कैसे? आइडिया थोड़ा हो जाता है गाड़ी में, उनके मूवमेंट से ना थोड़ा सा आइडिया हो जाता है हमें। ठीक है। मुझे मशकूक लगता है, मैं साथी को पार्सल करता हूँ कि मैं इसकी चेकिंग अच्छी तरह की जाए। ठीक है। तो अगर कोई चीज क्लू में हमें मिलता है तो उसके बाद कार्रवाई की जाती है। ठीक है, कार्रवाई की जाती है। अगर कोई फेक नंबर प्लेट लगा के घूम रहा है तो उसको कैसे देखते हैं? देखो आइडिया होता है, तो जब देखते हैं, चेक करते हैं उसको कैमरे की तरफ चेक किया जाता है, उसके बाद अपने सिटी को बताया जाता है ये चीज़ है, तो उसके बाद जो भी काम होता है वो फिर लाते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये अब चेक कर रहे हैं, दिखाएं जी कैसे लाइट करते हैं। ये मास्क भी पहना हुआ है, फिर उसने भी मास्क पहना हुआ है। नजर रख रहे हैं कि गाड़ी में भी बैठे शख्स ने मास्क पहना हुआ है, कोरोना SOPs पर अमल दरामद कर रहा है, और साथ ही साथ मोटरसाइकिल वाले को भी लाजिम है कि अपनी जानों की हिफाजत को भी यकीनी बनाए और दूसरों की भी जानों को महफूज बनाया जाए। तो नाज़रीन, यहाँ पर स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी रहेगा और मशकूक अफराद और मुश्तबा अफराद पर भी नजर रखी हुई है।
नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है और सिर्फ आवाम के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए लाहौर पुलिस सड़कों पर मौजूद है, चौकों पर, चौराहों पर मौजूद है। SHO साहब अभी एक ज़रूरी कॉल पर हैं, इनसे भी बात करते हैं कि मज़ीद मंशात फरोशों पर और क्रिमिनल्स पर, डाकू चोरों पर कैसे नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ज़रूरी कॉल है, इम्पोर्टेंट कॉल है जी साहब। ठीक है, कोई ज़रूरी कॉल आई है, इनसे भी अभी रब्ता करते हैं। सर अभी मुझे एक फार्मर ने इतना बड़ी स्पेशल इन्फॉर्मेशन है, इनाम करवाना 2 मंशियात हो गए हैं तो भारी मकदार में अफसर सारिकी रोड पे मंशियात डिलीवर होने वाली है। अगर थोड़ी वेट किया जाए 3-4-5 मिनट में 2 मिनट राउंड अप कर सकते हैं। अब्दुस्तारीदी रोड पे या सर्दियों का पुरानी रोड, हनीपुर रोड। मैं ये करीब ही हूँ, मैं स्नैप चेकिंग पॉइंट पे अली टाउन हूँ, मैं मैक्सिमम 3-4 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। ठीक है, ठीक है, जितना जल्दी आ गया गाड़ी रेडी करें। सर क्या हुआ है, हमें भी बताएं सर। कोई ड्रग पेडलर्स है, हैवी क्वांटिटी के अंदर चर्च की सप्लाई लाहौर में आई है, जो यहाँ पे तलीमी इदारों के स्टूडेंट्स और डिफरेंट सिटी के डिफरेंट एरियाज के अंदर पहुँचाई जानी है। तो ये इत्तला देने वाला कौन है? आप आए हमारे साथ चलें। ये एक इन्फॉर्मर ने, चूँकि हम इन्फॉर्मर का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो ये उसने मेरे एक थानेदार को इन्फॉर्मेशन दी है। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा और जैसा कि आपको पहले बताया था कि कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद किया जा रहा है और साथ ही साथ मुश्तबा अफराद पर भी नजर रखे हुए हैं। हम SHO माजिद बशीर नवाब टाउन के साथ, उनकी नफरी के साथ उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर उनको इत्तला मिली। हमारे साथ रहिए। तो अब उनकी तरफ से रिटेलिएट भी हो सकता है, मुज़ाहमत भी कर सकते हैं, तो उसके हवाले से क्या लाएअमल तरतीब दी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम अलर्ट हैं और मैं अपने मुहाफ़िज़ों को कॉल करना चाहूँगा, करें करीब होंगे ताकि वो बाइक पे हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, ताकि वो हमारे से पहले उधर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। SHO साहब अब राब्ता कर रहे हैं मुहाफिज से, क्योंकि इनको ज़रा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये स्नैप चेकिंग में मुतहरिक थे, चेकिंग का मरहला चेक कर रहे थे और अब मुहाफिज एहलकारों को इत्तला दे दी जा रही है कि जो ईदी रोड पर पहुंचे और वहाँ पर जो मुखबर की तरफ से इत्तला मिली थी उसके मुताबिक मुलज़िमों को गिरफ्तार किया जा सके, मंशात फरोशों को दबोचा जा सके। तो अब हम कुछ ही देर में उधर जाएंगे। कार्रवाई का अहवाल आप देखते रहिएगा। नाज़रीन, एक बड़ी कार्रवाई करने के हवाले से SHO नवाब टाउन अपनी नफरी के हमरा उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जिस मुकाम के हवाले से इत्तला दी गई थी कि यहाँ पर मंशात फरोश भारी सामान के साथ इंतजार कर रहे हैं गाड़ी का। तो मुहाफिज हमारे साथ हैं, वो आगे आप देख रहे हैं। घेरे में लेने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? हाँ नदीम, फौरी तौर पे एक बाइक जो है करीब एक दूसरी तरफ से उन्हें राउंड अप करेगी फौरी तौर पे। शाबाश, स्पीड में उतरना, मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल ठीक है। SHO साहब अपनी नफरी के साथ रेड करेंगे। नाजरीन आप देखते रहिएगा। अब हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। मुहाफिज एहलकारों ने मंशात फरोशों को घेरे में ले लिया है। SHO माजिद बशीर नवाब टाउन यहाँ पर मजीद कार्रवाई करने के हवाले से भी पहुंच चुके हैं और ये एक शानदार रेड है और पुलिस की तरफ से एक इत्तला मौसूल हुई और उसके बाद एक कार्रवाई अमल में लाई गई। ये मंशात के पैकेट बरामद हो चुके हैं। नाजरीन, ये बड़े पैमाने पर लगता है कारोबार करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी तादाद में ये तोड़े भी ले हैं और उसके अंदर से ये पैकेट बरामद कर लिए गए हैं। SHO नवाब टाउन और उनकी नफरी ने ये एक कामयाब रेड किया है और ये वो मंशियात है जो अवाम की रगों में उतारी जानी थी। ये जहर है और ये जहर अवाम और नौजवान नस्ल की रगों में उतारने के बाद उनको फिर मौत के घाट उतारने का सिलसिला शुरू हो जाता है। नौजवान नस्ल को इस मंशात की लत से बचाने के लिए ये सब कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और लाहौर पुलिस के हवाले से ये एक इनका शिवा है कि ये मंशात फरोशों को सामने से आकर पकड़ते हैं। सर, ये एक मंशात फरोश हैं, 2 तोड़े बरामद कर लिए गए हैं। इनसे पूछते क्या हैं। कहेंगे? ये जानिए। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा क्या नाम है? ये कब से ये काम कर रहे हो? ये मेरा दूसरा काम है। ये कौन दे के गया तुम्हें? ऊंची बोलो। गाड़ी दे के गई। कौन सी गाड़ी? कौन दे के गया? पठान दे। कहाँ से लेके आता हो? वो पेशावर से लेके आता है। तो तुम कहाँ पे ये देते हो?
मैं शहर में, पूरे शहर में जी। बाकी पुलिस स्टेशन चल के इनसे तफ्तीश करते हैं। ठीक है। ये सर अभी तो देखे गया, मैंने कुछ भी नहीं, गिनती नहीं की है इसकी। कब से कर रहे हो ये काम? सर ये दूसरी दफ़ा है। दूसरी दफा कर रहा है। ये मुल्ज़मान पकड़े गए हैं, इनसे अब मजीद तफ्तीश थाने में जाकर करेंगे। तो ये जो मंशियात बरामद हुई है सर, अब इसको क्या किया जाएगा? इसे भी थाने मुंतकिल किया जाएगा? जी, इसे थाने मुंतकिल किया जाएगा। वहाँ जाके इसकी क्वांटिटी हम लोग चेक करेंगे, फिर नमूने बनाएंगे, इन पे मुकदमा दर्ज होगा, इन मुल्ज़िमान का CRO करवाएंगे ताकि इनके ऊपर अगर कोई प्रीवियस केसेस रजिस्टर्ड है तो वो भी हमारे सामने आए। ये जो क्रिमिनल हैं ये पहली बार तो काम नहीं कर रहे, ये इनके मुंह से निकला है 2 बार, मगर ये कई बार कर चुके होंगे। वो सर हम तो क्रिमिनल डाटा भी निकल आएगा। जी, इसकी बात का टेस्ट तो हम नहीं कर सकते। हम तो वो जो इंटेरोगेट करेंगे इन्हें, उस पर फिर जो चीज़ और जो CRO का रिकॉर्ड होगा उससे फिर सर बात क्लियर होगी। बिल्कुल ठीक है। पुलिस ने तोड़ों को बरामद कर लिया है और अब इसको कब्जे में लिया जा रहा है। और ये कि इसके ऊपर ये लाहौर लिखा हुआ है, ये हर पैकेट के ऊपर आप ये देख सकते हैं लाहौर लिखा है। ये लाहौर की सप्लाई है। ये लाहौर की सप्लाई। ये कहाँ से आ रही थी, क्या बताया इन्होंने? ये बता रहे हैं जी कि पेशावर से पठान देके गया। क्या नाम है अभी पठान का? मुझे बात करो। जो देखे गया सर, हाँ जी, ये उसका नाम आसिफ है। आसिफ नामी बंदा देखे अभी गया। हम इसकी किसी भी बात को हतमी नहीं ले सकते, मगर ये इंटरोगेशन के बाद पता चल जाएगा। जी, ये ड्रग पेडलर्स हैं। नाज़रीन ये देखिए जी, ये मंशियात है, ये जहर है और नौजवान नस्ल में ये बड़ी तेजी से फैल रहा है और उसी की रोकथाम के लिए, उसके खात्मे के लिए ये तमाम तर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इन मुल्ज़मान को अब गाड़ी में बिठाया जाएगा और थाने मुंतकिल किया जाएगा। सर बहुत बड़ी कार्रवाई आपने की है, इंटेरोगेशन आपने कर ली होगी। मुल्ज़मान की तरफ से क्या क्या इंकशाफात किए गए हैं, उन इंकशाफात के हवाले से नाज़रीन को भी बताइए। और इस गैर कानूनी धंधे में जो मुलविस मुल्ज़मान हैं उन्होंने मज़ीद कितने इंकशाफ किए कि इनके साथ कितने और साथी थे? जी, हम आप साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये कामयाबी दी और लाहौर में हमने एक मुनशियात का बड़ा नेटवर्क तोड़ा। ये KPK से मुल्ज़िमान को मुनशियात की सप्लाई आती है और ये फिर आगे लाहौर में इसको मुख्तलिफ जगह के ऊपर ये इसको डिलीवर करते हैं। व्हाट्सएप पे ये कॉल पे बात करते हैं और सम टाइम इसकी जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए ये ख़वातीन का इस्तेमाल भी करते हैं। अच्छा, ख़वातीन का भी इस्तेमाल किया जाता जी, है? ख़वातीन का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि हमारी सोसाइटी के अंदर ख़वातीन जब हों तो थोड़ा सा चेकिंग में थोड़ा लीनियंट भी होता है, तो उसको ये करते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो इनिशियल इंटेरोगेशन के अंदर बताया है उसमें ये खुदा न खास्ता लाहौर की नौजवान नस्ल को ये तबाह कर रहे हैं। इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर इनकी मुनशियात आती है, लाहौर में मुख्तलिफ जगह पे जाके ये देते हैं। हमने उनके नाम नोट डाउन कर लिए हैं, अभी मैं वो डिस्क्लोज नहीं करूँगा। सप्लाई कहाँ होनी थी, लाहौर के किन किन एरियाज में सप्लाई होनी थी? मुख्तलिफ एरियाज में भी उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा ताकि हम उन तक पहुँच जाएँ और उन सब को जो है हम लोग अरेस्ट कर लें ताकि ये मंशियात की क्वांटिटी कितनी थी? ये जी 93 kg मुनशियात हुई है और 93 kg और ये तकरीबन इसकी मालियत 1 करोड़ रुपए से ऊपर है। 1 करोड़ रुपए मालियत की ये मंशियात बरामद कर ली गई है और ये बिलाशुबा ये नवाब टाउन पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है। और नौजवान नस्ल जो इस लत में लगी हुई है उसको बचाने के लिए पुलिस तो अपना किरदार अदा कर रही है, लेकिन इसके अलावा दीगर फोर्सेस भी हैं जिनके जिम्मे मंशियात को रोकना है। तो आप तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो आपको कोई मुश्किल, कोई वसाइल में कमी तो नहीं? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट होती है। किसी किस्म का भी कोई प्रेशर हम पे नहीं होता। हम हर तरफ खुल के कार्रवाई करते हैं और इन्होंने जो अपना बताया, इसमें बताया कि ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे तलीमी इदारे हैं, अभी कोविड की वजह से आजकल तो बंद है, वहाँ पे भी ये भारी मिकदार में स्टूडेंट्स को नशियात जो है वो सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब तो तलीमी इदारे जैसा कि आपने कहा कि कोरोना की वजह से बंद है, लेकिन जो जिनको लत लग चुकी होती है, जिन शहरियों को, जिन एडिक्शन जो हो जाती है मंशियात की, वो चर्स का भी नशा करते हैं, आइस का, कोकीन का, दीगर ऐसे नशावर चीज़ें भी हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है, वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं? वो आदत ख़त्म
नहीं हो सकती उनकी? एडिक्शन है, देखिए जी, ये तो जो एडिक्टेड हो जाएं, या तो फिर उनका ट्रीटमेंट हो या वो साबी तौर पे मजबूत हों, उनकी फैमिली उन पे तवज्जो करे, फोकस करे, तो हर चीज़ मुमकिन है, छोड़ी जा सकती है। और नौजवान नस्ल को छोड़ना चाहिए जो नशा काम में, अपनी फैमिली के साथ मोहब्बत में, इस चीज़ में है, उससे ऐसा नशा तो कोई भी नहीं है। बिल्कुल। ये करके अपने आप को बर्बाद कर रही है नौजवान नस्ल। तो उन सब से ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा इस लत को छोड़ें, अपने आप से अहद करें, अल्लाह के हुजूर दुआ मांगें और इससे छुटकारा पाएं। कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद करवा रहे हैं, सड़कों पर आप स्नैप चेकिंग भी कर रहे हैं, जो 6 बजे के बाद मार्केट्स बंद रखने के हवाले से काम जारी हुए हैं उसको भी यकीनी बना रहे हैं। जी, मैं सबसे पहले अपनी आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे गुजारिश करूंगा कि आजकल कोरोना की जो सूरत हाल है वो आपको पता है कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसकी लहर में बड़ी शिद्दत है। तो खुदारा अपने से, अपनी फैमिली, इनसे मोहब्बत करें, मास्क का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी सफ़र, गैर ज़रूरी पब्लिक प्लेसेस पे जाने से परहेज़ करें। और सेकेंडली ये कि गवर्नमेंट की जो डायरेक्शंस हैं और सीनियर ऑफिसर्स की जो डायरेक्शंस हैं उन SOPs पे हम अमल करवा रहे हैं और वायलेट करने वालों के ख़िलाफ़ डेली बेसिस पे दर्जनों मुकदमात दर्ज हो रहे हैं मेरे पुलिस स्टेशन में भी। और इंशाअल्लाह ताला हम SOP पर मुकम्मल अमल करवाएंगे और ये जो SOP पर अमल करवाना ये आवाम के लिए ही ज़रूरी है और बेहतर। तो डाकू चोर हमारी मुकम्मल पेट्रोलिंग आउट होती है, स्नैप चेकिंग पॉइंट्स, उस पर हमने स्नैप चेकिंग पे बड़ा फोकस किया हुआ है। मशकूक अफराद जो मोटरसाइकिल पे हों, गाड़ी पे हों, और या जिस किस्म के हुलिया जात के लड़के और मोटरसाइकिलें वारदात हो रही हो, हम उन्हें ख़ास तौर पे चेक करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि शरीफ शहरियों, फैमिलीज़ को तंग ना किया जाए और जो मशकूक नज़र आते हैं और मशकूक लगते हैं उन्हीं की जो चेकिंग है वो ज़्यादातर की जाती है। पेशावर से लाहौर मंशियात पहुंच जाती है जी। लाहौर में आपकी तरफ से कार्रवाई अमल में लाई जाती है, मंशियात की बड़ी तादाद पकड़ी जाती है, मुल्ज़मान भी रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। लेकिन पेशावर से लाहौर तक का रास्ता तकरीबन मोटरवे से आ रहे हैं, GT रोड से आ रहे हैं, 1200 किलोमीटर कुछ होगा। तो रास्ते में कोई ऐसा ईमानदार पुलिस ऑफिसर नहीं था, ऐसा कोई काम करने वाला पुलिस ऑफिसर नहीं था जो इसको रोक सकता? मासा नो डाउट के जो रास्ते में तमाम पेट्रोलिंग है और तमाम जो पुलिस स्टेशन की ज्यूरिस्डिक्शन है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन फिर भी हज़ारों की तादाद में रोज़ाना गाड़ियाँ ट्रैवल करती हैं, हर गाड़ी को रोक के चेक करना मुमकिन नहीं होता। फिर इन्होंने इस तरह का वो अपना सेटअप किया होता है, गाड़ियों में ऐसी जगह पे छुपाई होती है जिसे मोटरवे पे हर जगह या किसी रोड के ऊपर हर जगह रोक के मुकम्मल तौर पे चेक करना मुमकिन नहीं होता। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि इन्फॉर्मर्स होते हैं, हमें वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम बिल्कुल ठीक है। इन्फॉर्मर ने जिन पुलिस ऑफिसर को इतला दी थी वो ये पुलिस ऑफिसर हैं, इसहाक ASI हैं, इनसे जानते हैं मोरर की तरफ से क्या फ़ोन कॉल आई और जिसके बाद आपने SHO को फ़ोन किया, फिर क्या बताया उनको? पर इन्फॉर्मर ने कॉल की मुझे भी 2 कार बदनाम ज़माना मंशियात रोश हैं जो कि अब्दुल सरीदी रोड पे खड़े हैं और अभी अभी उनको डिलीवरी होने वाली है अपना मंशियात की भारी मकदार की। अच्छा। फौरी रेड किया जाए वहाँ पर तो गिरफ्तार हो सकते हैं और चर्च भी बरामद हो सकती है, मंशियात भारी मकदार मंशियात बरामद हो सकती है। लिहाजा मैंने फौरी जो इत्तला मुझे मिली इन्फॉर्मर की उसको मकूल जानते हैं फौरी SHO साहब को इत्तला दी। तो SHO साहब ने फौरी टीम के साथ उधर रेड किया और दोनों बदनाम ज़माना मंशियात रोश को मंशियात भारी मकदार मंशियात में गिरफ्तार किया। कितने इन पर पहले से पर्चे हैं? इनमें से जो अली हसन है उससे पहले भी 9C के मंशियात के 2 FIR हैं। ये उसका दूसरा भाई है, उस पर अभी तक। ये दोनों भाई हैं? ये दोनों भाई हैं। कहाँ रहते हैं? ये इधर पीछे पाकपतन की साइड के रहने वाले हैं। अभी इधर मराका मुल्तान रोड इलाका थाना सुंदर में रहते हैं। ठीक है। इन पर पहले भी मुकदमा दर्ज है और दोनों भाई हैं। इनके कितने और साथी हैं जो इस धंधे में मुलविस हैं? इस धंधे में मेन जो बंदे हैं ना वो उधर के हैं अपना पेशावर के हैं, KP की। बाकी इधर जो सप्लाई करते हैं वो लोग इनसे वो फ़ोन पे कांटेक्ट करते हैं, इनको फ़ोन करते हैं जो पीछे असल बंदे बैठे हुए पेशावर, ये बंदा आ रहा है इसको माल दे दें। ये अपना सप्लायर के तौर पे इनको रखा हुआ है, हायर किया हुआ है। ठीक है। कितने पैसे दे के ये सप्लाई देते हैं?
ये तो अभी उनको ही पता है वो कितने इनको देते हैं और ये इनसे क्या इंकशाफात ये तो हुए? यही बोलते हैं 1000-1500 रुपए 2000 बस एक पैकेट का। चंद पैसों के एवज ये नौजवान नस्ल की जो जाने लेने में मसरूफ हैं और इस धंधे में मुलविस मुल्ज़मान को पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। यकीनन बुरे काम का अंजाम भी बुरा होता है और जो दो सगे भाई हैं जो मंशात के गैर कानूनी धंधे में मुलविस थे वो अब हवालात की सलाखों के पीछे आप देख रहे हैं। अंजाम इनका यही होता है और अब ये यहाँ से जेल मुंतकिल होंगे और इसकी मजीद तफ्तीश चलती रहेगी। आखिर में हम SHO से मजीद जानेंगे कि नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देते हैं। सर जी, नौजवान नस्ल को यही मैसेज देता हूँ कि खुदारा इस लत से, इस लानत से छुटकारा पाएँ। जो लोग इसे इस्तेमाल करते हैं अपने विल पावर यूज़ करते हुए, अपनी फैमिली की सपोर्ट लेते हुए अपना इलाज करवाएं। और ये दुनिया में हर चीज़ को छोड़ना मुमकिन है। नशा ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको छोड़ा नहीं जा सकता। जो ये समझता मैं नहीं छोड़ सकता वो अपना ट्रीटमेंट करवाएं, रिहैब में जाएं तो वो इस लानत से छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इस लानत से छुटकारा पाने के लिए हमें बुरी सोबत में बैठने से गुरेज करना होगा और अच्छी कंपनी होगी तो यकीनन आप भी अच्छे रहेंगे और इस गैर कानूनी धंधे में मुलविस नहीं होंगे और ना ही आपको कोई ऐसी नशा की आदत होगी। तो नाज़रीन, ये एक बड़ी कार्रवाई आपके सामने रखी। अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।